सीधे आपको लिए चलते हैं, कपिल मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पर। बात रखना शुरू कर देंगे। इसके लिए करीब मुझे जो दिखाई दे रहा है 12 फाइलें हैं कपिल मिश्रा की। आप 12 फाइलें हो जाएगा और बहुत करीबी में माने जाते थे। यही वजह है कि बहुत एक चेयर मेरे को यहाँ पे दो पीछे प्लीज। नील को बैठने की जगह तो कम कर, इनको बैठने की जगह। मेरे को ये आप प्लीज ये जगह खाली कर दीजिए, ये प्रार्थना है आपसे। मेरा प्रोजेक्टर नहीं चल पा रहा है। आप लोग शांत हो जाएंगे तो मैं ये खुलासा शुरू करूंगा देश के सामने। या तो बैठ जाइए या साइड हो जाइए। प्रोजेक्टर पे आ रहे हैं सर, आपको नीचे झुकना होगा या हटना होगा। आप लोग सब यहाँ से हट जाइए, पीछे स्क्रीन के सामने आप नहीं आ सकते हैं। आप ये पीछे हो जाइए प्लीज। पूरा स्क्रीन खाली छोड़ो, पूरा स्क्रीन खाली छोड़िए सर, पूरा स्क्रीन खाली छोड़िए प्लीज। आप लोग सर बाहर निकलिए। जो मीडिया के नहीं है वो बाहर जाएं। कौन है ये लोग? लोकेश साइड हो जाओ। लोकेश 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 थोड़ा साइड हो, कैमरे में नहीं आना किसी के। आप दोनों पंडित जी और लोकेश आप दोनों साइड आ जाओ। लाइट ऑफ, ये लाइट ऑफ कीजिए। नहीं रहने दीजिए, लाइट रहने दीजिए। आपको स्क्रीन दिख रहा है तो उसके बाद मैं नहीं दिखूंगा, ठीक है? तो एक बार शुरू करने से पहले मैं अपनी बात आपके सामने रख देता हूँ। अब एक बार भाई जल्दबाजी मत करो, शांत हो जाओ या बाहर बैठ जाओ। थोड़ी सी इसकी कम कर दीजिए। ठीक है, और ठीक है, मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ। अच्छा अब ठीक है। आप नीचे हो जाइए, नीचे हो जाइए सर, सर नीचे हो जाइए। ये हाँ अब बिल्कुल मत बोलो, नीलम मत बोला, ये कर लेना जो करते हैं। आज सर आपको बैठना होगा वरना पीछे कोई नहीं देख पाएगा। अब आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज कुछ ऐसी जानकारियां देश के सामने रखने जा रहा हूं जिनका अंदाजा तो कुछ लोगों को था, लेकिन इनकी सच्चाई और इनके तथ्य इस देश में आज से पहले कभी सामने नहीं आए हैं। देश के साथ धोखा किस प्रकार से किया गया उसकी सच्चाई सामने रखने जा रहा हूं। उससे पहले मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय उपराज्यपाल महोदय से और माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से कि मैं अनशन कर रहा हूं। मैंने देश के लिए कुछ मांग रखी है कि इनकी विदेश यात्राओं की जानकारी दी जाए और वो विदेश यात्राओं की जानकारी कितनी आवश्यक है वो आज के खुलासे से पता लग जाएगा। इस अनशन को जबरदस्ती ना खुलवाया जाए, इस अनशन को जबरदस्ती ना तोड़वाया जाए। ये मैं देश के गृह मंत्री महोदय से, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से और दिल्ली के माननीय पुलिस आयुक्त महोदय से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि फोर्सफुली कुछ भी ना किया जाए। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है, पुलिस ने पिछले इतने दिनों से, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं ये खुलासा शुरू करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान हम सबको इस सच को सुनने और समझने की शक्ति दे। बहुत खतरनाक और काला सच सामने आने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी ने पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, हवाला, नकली कंपनियों को बनाना, पार्टी की फंडिंग को और चंदे को छुपाना,
देश की जनता के पैसे के साथ धोखा देना और उसके साथ साथ इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन तक को जानकारियां छुपाना, इसमें कैश, इसमें नकली कंपनियों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, इसमें फर्जी लोगों के द्वारा पार्टी को फंडिंग करवाना, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करना, और इसके साथ साथ इसमें यह बात कि इन सब में सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी और उनके निजी लोग शामिल हैं, उनके साथ के लोग शामिल हैं। इसके सारे सबूत दस्तावेजों और पेपर के साथ ये मैं आज सामने रखने जा रहा हूं। इन्हीं दस्तावेजों और पेपर को लेकर कल 11 बजे सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराने जाऊंगा अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हजारों पेजों की इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को दी जाएगी। पेन ड्राइव में हमने सारे डेटा को सेव किया है, इसके बाद इसको ईमेल भी आपको करेंगे, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। सारे देश को एक एक तथ्य और एक एक जानकारी, देश को कैसे धोखा दिया गया, इसकी दी जाएगी। 3 दिन पहले मैंने लेट्स क्लीन अप अभियान शुरू किया था, उसके बाद जानकारियां आनी शुरू हुई। कई लोगों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग घोटालों की जानकारी दी। कुछ घोटाले मैंने सामने रखे जिन पर छापे पड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सगे संबंधियों के ऊपर भी जांच शुरू हो गई है। उसके अलावा कई और मामले सामने आए, जैसे पंजाब का मामला जिस पर गुरप्रीत गुग्गी जी ने इस्तीफा दिया है, उसकी भी जांच कराएंगे, उसके तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक का एक बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला, उसके कुछ लोगों ने जानकारी दी है, अधिकारियों ने आकर, उसके तथ्य इकट्ठे करवा रहा हूं। 2-3 दिन में वो भी जनता के सामने आएंगे कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कितना बड़ा एक स्कैम दिल्ली के अंदर चलाया गया। मैं आपके सामने परिचय देना चाहता हूं। नील बैठे हैं, ये नील हैं जिन्होंने ये सारे फाइनेंशियल फ्रॉड, ब्लैक मनी और पैसे की गड़बड़ों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे हैं। जब मैं अनशन कर रहा था तो ये मेरे पास आए, ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मेरे साथ शेयर किए, और इसमें जो इंफॉर्मेशन सामने आई और हम लोगों ने उसके बाद जो कुछ और चीजों को जोड़ा, क्योंकि पॉलिटिकली मैं आम आदमी पार्टी में काम कर रहा था और ये तथ्य इकट्ठे कर रहे थे, उससे जो सच आज सामने आया है वो देश के सामने रखने जा रहा हूं। बहुत बहुत थैंक यू नील का। ये प्रेजेंटेशन है पूरी और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक एक फैक्ट इस प्रेजेंटेशन में जो आपके सामने रखे जाएंगे, उसका एक एक पेपर यहाँ पर है। कोई भी ऐसा तथ्य इस प्रेजेंटेशन में नहीं रखेंगे जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ना हो। हर एक तथ्य का एक एक पेपर यहाँ पर है जो सीबीआई को, मीडिया को, सबको दिया जाएगा। पहले मैं पूरी प्रेजेंटेशन को में क्या है ये आपको बताऊंगा, और उसके बाद उसके टेक्निकल जितने भी डिटेल हैं, जो भी उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, वो सारी नील आपको समझाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन शुरू की जाए। प्रेजेंटेशन से पहले एक वीडियो है अरविंद केजरीवाल जी का, वो मैं चाहता हूं सब लोग देखेंगे। लाइट बंद करिए। ये सन 2013 और 2014 का आम आदमी पार्टी का अकाउंट है। बैंक में 45 करोड़ 74 लाख 6,911 रुपया हमारे अकाउंट में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि 9 करोड़ 42 लाख 25,475 रुपया, यानी 36 करोड़ रुपये का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन से गायब किया गया। कई लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज सामने लाऊंगा। उसके बाद जो वेबसाइट पे डोनेशन डाली गई, अरविंद केजरीवाल जी ने अभी बोला कि एक एक पैसा वेबसाइट पे डालते हैं। बैंक में पैसा आया 45 करोड़ और वेबसाइट पे डाला गया 19 करोड़ 82 लाख 32,820 रुपया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को, मेरे को खुद, हर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को यह बताया गया कि हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, केवल 20 करोड़ रुपए में चुनाव लड़ने हैं। 25 करोड़ रुपए की सच्चाई सारे कार्यकर्ताओं से और आम आदमी पार्टी के हर उम्मीदवार से छुपाई गई। केवल 20 करोड़ वेबसाइट पे डाला गया। उस वक्त ये डंके की चोट पे कहा जाता था कि वेबसाइट पे एक एक पैसे का हिसाब किताब डाला जा रहा है। 3 साल के बाद इनकम टैक्स ने एक नोटिस भेजा। उसके बाद इन्होंने अपना जवाब को चेंज करके इलेक्शन कमीशन को कहा कि 9 करोड़ रुपए नहीं 30 करोड़ रुपए हमारे पास थे। लेकिन इनकम टैक्स को 3 साल के बाद जो जवाब दिया उसमें भी 15 करोड़ रुपए गायब कर दिए। इस 15 करोड़ का और उस 25 करोड़ का हिसाब किताब अभी कैसे है वो आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद आता है सन 2014 और 2015 का अकाउंट। बैंक में पैसा था 65 करोड़ 52 लाख 40,752 रुपया। यह आम आदमी पार्टी के बैंक में था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बताया गया केवल 32 करोड़ 86 लाख
16,662 रुपया, और वेबसाइट पे डाला गया केवल 27,48,71,611 रुपया। इस सबके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। इसमें सबसे खतरनाक बात जो ये हुई है 2014-15 के अकाउंट में 461 बोगस एंट्री, 6 करोड़ रुपए का कोई भी हिसाब किताब इवन एंट्री में भी नहीं डाला गया। बाकी जो ब्लैक मनी थी उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, लेकिन 461 तो बिल्कुल सामने पकड़ी गई हैं बोगस एंट्रियां, जिनके सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ खबरें भी अखबारों में आई थी जिसमें बताया गया था, नील जब जांच कर रहे थे उसके कुछ तथ्य आए थे। नेक्स्ट स्लाइड। 2013-14 और 14-15 के बाद इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि आप तथ्यों को छुपा रहे हैं, पैसा छुपा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी की हद ये हो गई कि 2015-16 ये केवल एक छोटा सा एग्जांपल हमारे हाथ लगा है, पूरा अकाउंट नहीं है, लेकिन ये जितने भी हैं, राम जन्म सिंह इंडिया झारखंड 1 लाख रुपया, राज लल्लन सिंह इंडिया मध्य प्रदेश 1, ये सारे के सारे तथ्य और पैसे ये सब के सब इलेक्शन कमीशन से छुपाए गए। इनमें से किसी पैसे की 15-16 में भी जानकारी नहीं दी गई। यानी 3 साल तक लगातार 13-14, 14-15 और 15-16 3 साल तक लगातार ब्लैक मनी को व्हाइट करके आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाया गया, और उसकी जानकारी इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, वेबसाइट और जनता और कार्यकर्ता तीनों से छुपाई गई। पैसे की कोई कमी नहीं थी और इन्हीं पैसों से विदेश यात्राएं हो रही थी, लेकिन जनता को यह कहा जा रहा था कि पैसा नहीं है, 10-10 रुपए का चंदा दे दो, और चंदा 10-10 रुपए का नहीं, लाखों रुपए का लिया जा रहा था लोगों से। अब उन 4 कंपनियों के डिटेल एक एक करके चलेंगे। ये 2 करोड़ रुपए शेल कंपनी, फेक कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा। जो कंपनियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनके 2 करोड़ रुपए। ऐसी और भी कंपनियां हैं जिनके डिटेल में अभी आपके सामने रखूंगा। ऐसी सैकड़ों कंपनियों के थ्रू अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, लेकिन इन 2-4 कंपनियों के डिटेल इनकम टैक्स ने पकड़े। मीडिया के पास भी इसकी जानकारी आई। 2 करोड़ रुपए फर्जी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को दिए, और अरविंद केजरीवाल जी ने यह बोला कि मेरे को नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। आज हम आपके सामने ये तथ्य रखेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने वाले लोगों की ये फर्जी कंपनियां थी, और उसके सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखेंगे कि ये सारा फर्जी पैसा उनके साथ रहने वाले लोगों की फर्जी कंपनियों से आया था। पहली कंपनी का नाम है सन विजन एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड, रिसीट नंबर है 50 लाख रुपया 5 अप्रैल को 12 बजे। दूसरी कंपनी स्काईलाइन मेटल 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। तीसरी कंपनी इन्फोरेंस सॉफ्टवेयर 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। चौथी कंपनी गोल्ड माइन बिल्डकॉन 50 लाख रुपया 5 अप्रैल 12 बजे। 5 अप्रैल को 2014 12 बजे रात को ये 2 करोड़ रुपया एक साथ एक ही टाइम पे चारों फर्जी कंपनियां जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उनके द्वारा आम आदमी पार्टी के अकाउंट में डाला गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल को इन पैसों की एक एक पैसे की जानकारी थी। अगली ये कंपनियों के आप टाइम देखिए, पैसा देखिए, और कैसे एक साथ फर्जी कंपनियां, ये 16 की 16 कंपनियां फर्जी हैं, शेल कंपनीज हैं। ये 16 की 16 फर्जी कंपनियों ने एक साथ, आप टाइम देखिए, जनवरी 20 2014 12 बजे, जनवरी 20 मुल्क ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 51,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ट्रक लिंक विनमय ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड 21,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। विशाल डिजिटल स्टूडियो कलर लैब जनवरी 20 2014 रात को ये सारा रिकॉर्ड है, एक एक रिसीट है, एक एक सबूत इन कंपनियों का आम आदमी पार्टी को दिए चंदे का, सारा पेपर लेकर बैठा हूं आपके सामने। लूनर बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड 2,51,000 रुपया, जनवरी 20 2014 रात को 12 बजे। ऐसी ये 16 कंपनियां हैं जिनमें इंडिविजुअल भी हैं, योगेश चंद्र, अमित कुमार सक्सेना, मुकेश कुमार। ये आदमी फर्जी हैं, ये आदमी कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और इन्हीं के द्वारा ये कंपनियां चलाई जा रही थी। उसके डेटा मैं आपको दूंगा। एक चीज इसमें देखने की है, ज्यादातर बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में है, और इनमें से कुछ बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक की उसी शाखा में है जिसको डीमोनेटाइजेशन के समय ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हुए छापा मारा गया था, कृष्णा नगर की शाखा। वहां पर इन कई कंपनियों के बैंक खाते हैं। डीमोनेटाइजेशन के समय अरविंद केजरीवाल जी के गुस्से का सच आज जनता के सामने आ रहा है। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का खेल एक्सिस बैंक की कुछ शाखाओं के द्वारा उस वक्त किया जा रहा था। ये सारे के सारे तथ्य और डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं। इसके अगली स्लाइड चलाइए प्लीज। और ये सारी कंपनियों के चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया गया।
कॉन्सील किया गया। इलेक्शन कमीशन को इस चंदे के बारे में बताया नहीं गया क्योंकि उनको पता था इस पैसे की जानकारी इलेक्शन कमीशन को या वेबसाइट को या जनता को देते ही इसके बाद ये जेल से बाहर कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जेल जाएंगे काला धंधा करने के लिए। अगली स्लाइड चलाइए। अब ये उन सारी कंपनियों की रिसीट है जिनके मैंने पीछे नाम दिए। आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे उनका नाम, नंबर और रिसीट नंबर, और जनवरी 20 2014 12 बजे। अगली स्लाइड। जनवरी 20 2014 12 बजे, 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 जनवरी 20 2014 रात के 12 बजे एक साथ सारी कंपनियां, ये हवाला है, इसको हवाला का काम बोलते हैं। एक साथ सारी फर्जी कंपनियां रात को 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी को चंदा दे रही हैं और वो सारा का सारा चंदा इलेक्शन कमीशन से छुपाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में है, इसको मैं अभी साबित करूंगा। ये खुलेआम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी और हवाला सीधे सीधे यहां पे साबित होता है। अगले पे आइए सर। 20 जनवरी 2014 रात 12 बजे। अब ये है जो फर्जी कंपनियों ने पैसा दिया उनका डिटेल। स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ईमेल है, जितनी फर्जी कंपनियां चल रही हैं उनमें से ज्यादातर का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही है। और ये आदमी अपने आप में अरेस्टेड है ईडी के द्वारा। इसकी जांच चल रही है। इन सारी फर्जी कंपनियों का चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है जो ईडी ने अरेस्ट किया है करप्शन करने के मामले में। यही कंपनियों के द्वारा पैसा दिलाया जा रहा था। ये गोल्ड माइन बिल्डकॉम है, उसका भी जिसने फर्जी पैसा दिया उसका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यही आदमी है। नेक्स्ट। अब ये इन कंपनियों का नेक्सस आप देखिए। ये चारों कंपनियां जिन्होंने 50-50 लाख रुपया दिया, उनके डायरेक्टरों के नाम, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ये इसके डिटेल अभी नील आपको समझाएंगे। इसमें एक नाम ध्यान देने वाला है, जितेंद्र शर्मा, जिसका दिन यहाँ पे दिया गया है, जो इन चारों कंपनियों से जुड़ा हुआ था और स्काईलाइन मेटल अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड का भी डायरेक्टर रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है आम आदमी पार्टी के एमएलए शिवचरण गोयल का नाम। कैसे अरविंद केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग इन फर्जी कंपनियों से सीधे सीधे जुड़े हुए थे। जिन कंपनियों का मैंने नाम बताया उन कंपनियों का रिकॉर्ड साबित करूंगा कि आम आदमी पार्टी के एमएलए वो सीधे सीधे इन फर्जी कंपनियों को अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू चला रहे थे। और दूसरी बात है, जब हमने खुलासा किया था ये 2 करोड़ के ऊपर, तो इनकम टैक्स ने ना फाइनेंस मिनिस्ट्री ना पता लगा, ना पता करने पाया कि ये पैसा आया कहां से। और अरविंद ने बोला था कि ये पैसा आया, हमको नहीं पता, हमने मांगा, किसी ने डाल दिया मेरा खाता में। लेकिन आज कपिल जी और हम ये दिखाएगा कि ये पैसा किसकी कंपनी से है और कौन कौन विधायक के साथ मिला हुआ है। ये है शिवचरण गोयल, इनका ये एफिडेविट है। अगली स्लाइड में आइए। ये उनकी कंपनियां हैं, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन्स स्टील प्राइवेट लिमिटेड, हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। अगले में आइए। उनकी वाइफ के शेयर और उसके डिटेल अभी यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आइए। ये उनके डिटेल्स है। इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड, नौहरचंद सन प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल लोहा भंडारी प्राइवेट लिमिटेड। ये सिर्फ काला धन नहीं कर रहा था, इसने अपना एफिडेविट में एज पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में इसने झूठ बोला। इंटरनेशनल लोहा भंडारी में इसने एफिडेविट में इसने दिखाया था 15,14,000 रुपीज का शेयर है, लेकिन जब हमने इसका फोरेंसिक किया इसके अकाउंट का तो इसका निकला 75,07,000 रुपीज का शेयर। अगली कंपनी नौहरचंद एंड सन्स स्टील्स 5,10,000 जो उसने बताया है अपने हाथ से, एफिडेविट, स्वोन एफिडेविट, ओके, उसका निकला 85,000। डिफरेंस बन गया 83,68,000। अब दोबारा जो एक पैन कार्ड उसने छुपाया है, उसकी 2 पैन कार्ड था शिवचरण गोयल का। एक पैन कार्ड तो उसने बताया, दूसरे पैन कार्ड है उसका HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। वहां पे उसके देखो इसका शेयर पूरा का पूरा छुपाया है, उसने बताया नहीं। और यहाँ पे शिवचरण गोयल का हरदेवा स्टील वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये पूरा बेईमानी कंपनी है। इसने 30,000 रुपया शेयर बताया लेकिन उसने 70 लाख दिखाया। जब हम इसका जानकारी किया और पूरा रिपोर्ट बनाया तो उसका 1 करोड़ उसने शेयर छुपाया। इसमें से कितना ट्रेडिंग निकला आप सोच भी नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड। ये सारा फर्जी कंपनियां हैं। इसमें आप नाम देखें तो नौहरचंद जो शिवचरण गोयल की कंपनी है, और वो वहां पे स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड जिसने आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का ब्लैक मनी दिया, वो कनेक्शन बिल्कुल सामने है। हरदेवा स्टील वर्क्स है वो उसी का है। इधर बेस मीडिया प्रोजेक्ट है, इसके सारे डिटेल देंगे। लेकिन जो ब्लैक मिनिमम डेवलपर एंड प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड है, इन सारी कंपनियों का
वहां पे स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज जो 50 लाख रुपया रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उसका रिलेशन बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर है कि उसको शिवचरण गोयल की कंपनी के साथ चलाया जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। और ये जो कंपनीज है यहाँ पे 6-7 जो कंपनीज है, ये सारे इन नौहर चंद के साथ शेयर होल्डर्स है। ये सारे के सारे कंपनीज उन चारों कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है जो आम आदमी पार्टी को 2 करोड़ हमारा एट मिडनाइट दिया था। और अभी जो हमने नाउ डोनेशन नया दिखाया, ये सारे उन्हीं के साथ है। अब मैं इनका कंपनी का ब्रेकअप दिखाएगा। तो ये कंपनियां शेयर होल्डर है फर्जी कंपनी की, और वो फर्जी कंपनी आम आदमी पार्टी को रात को 12 बजे टोटल मिला के 2 करोड़ रुपए बेचती है। नेक्स्ट स्लाइड। और क्या अभी भी अरविंद केजरीवाल बोलेंगे कि उनको नहीं मालूम कि उनके एमएलए का कंपनी उनको 2 करोड़ रुपए रात को 12 बजे बेचता है? ऐसा एमएलए का जिससे हर दूसरे तीसरे दिन अरविंद केजरीवाल का मीटिंग होता है, वो फर्जी कंपनी बेचता है। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम कि ये पैसा कहां से आ रहा है मेरे खाते में, ये तो अपने आप आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये उनकी कंपनियों के ब्रेकअप है, इसके डिटेल अभी आपको नील देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सारे डिटेल नील देंगे जो टेक्निकल है। अभी आप ये नाम देखिए, दीपक अग्रवाल जो कि डायरेक्टर है शिवचरण गोयल की कंपनियों में, डायरेक्टर रहे, बाद में छोड़ दिया। और यही दीपक अग्रवाल उन फर्जी कंपनियों का डायरेक्टर है जो फर्जी कंपनियां पैसा आम आदमी पार्टी के, और जितनी सारी मैंने लिस्ट दी है फर्जी कंपनी की, उन सब में इनके लोग हैं। मैं 4-5 नाम और बताता हूं। एक दीपक अग्रवाल है, दूसरा नाम, नेक्स्ट स्लाइड, स्काईलाइन मेटल जिसने पैसा दिया था, दूसरा, इसमें भी दीपक अग्रवाल है, सेम उसका सीए है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एड्रेस बहुत इंटरेस्टिंग है, D113 गली नंबर 4 गंगा विहार दिल्ली ईस्ट दिल्ली 110094, जिसमें ये कंपनी फेक कंपनी शेल कंपनी रजिस्टर्ड है। ये D113 का इसका मैं फोरेंसिक फाइनेंशियल यूनिट से निकाला है। इसमें कुछ 600 कंपनी इसी कंपनी का एड्रेस में रजिस्टर्ड हुआ है। कंपनी रजिस्टर होता है, बेमानी काम करता है और फिर कंपनी का एड्रेस चेंज होता है। शायद कपिल जी और हम आगे खुलासा करेगा एक और बहुत बड़ा। और इस कंपनी इस एड्रेस में मैं आपको दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े स्कैम हो रहा है इस एड्रेस से। और अभी ये केवल जो मैं आज बताने जा रहा हूं उसकी सिर्फ शुरुआत है। आने वाली स्लाइड में जो है उससे ऐसा लगेगा आपको कि आपको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होगा, जमीन खिसक जाएगी पैरों की। आगे चलिए सर। ये दीपक अग्रवाल है इनोवेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। ये प्रियंका टेक्सर, ये शिवचरण गोयल की कंपनियां हैं सारी। सनविजन मेटल एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश झा। ये राकेश झा जो शिवचरण गोयल की कंपनी का डायरेक्टर है, ये ही उन कंपनियों का भी डायरेक्टर रहा है जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी। उसका पूरा नेक्सस यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट, सुषमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, केयर, इसका नाम चेंज, पहले केयरवेल था, बाद में नाम चेंज करके सुषमा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट, ये जो आदमी है हेमंत कुमार, ये हेमंत कुमार शिवचरण गोयल की कंपनियों में भी है, और ये हेमंत कुमार उन फर्जी कंपनियों में भी है जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को पैसा भेज रही थी। दूसरी बात है, हेमंत कुमार हमारे अगले खुलासा में होगा कुछ दिन के बाद। हेमंत कुमार और गली नंबर जो आया था 113, ये कितने बड़े स्कैम कर रहा है, ये इसका भी ये नाम आएगा। नेक्स्ट डिटेल, पवन सुख मीडिया सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये जो दीपक अग्रवाल है, शैलेश कुमार द्विवेदी है, ये दोनों आदमी उन सारी फर्जी कंपनियों के अंदर डायरेक्टर थे और पैसा लगा रहे थे जो फर्जी कंपनियां आम आदमी पार्टी को रात को चंदा दे रही थी। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये एक सुशील कुमार गुप्ता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव भी लड़े हुए हैं, एमएलए का उनका एफिडेविट है, जो 2 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में रात को आया, वो कहां से आया, उसका पॉसिबल सोर्स क्या है, कैसे आया, उसको जब ट्रैक किया गया तो ये सुशील कुमार गुप्ता का एफिडेविट है। 2 करोड़ रुपया कैसे इन्होंने शिवचरण गोयल की कंपनी को दिया है उसका डिटेल है। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो 2 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में रात को 12 बजे आया, वो 2 करोड़ रुपया इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस उम्मीदवार सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा शिवचरण गोयल को दिया गया था। और उसके बाद ये एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। इनका एफिडेविट है सुशील कुमार गुप्ता का। नेक्स्ट, ये ओवरसीज फैशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओवरसीज फैशन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, इसमें आप देखो ये स्काईलाइन मेटल एंड एलॉयज के अंदर पैसा लगा रहा है, उसको अंदर शेयर होल्डर है ये आदमी, जो कंपनी ने रात को फर्जी पैसा दिया था आम आदमी पार्टी को। नेक्स्ट, ये सुशील कुमार गुप्ता कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, ये बादशाह आदमी है। और इसके सारे कंपनीज मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाया क्योंकि टाइम नहीं था इतना।
ये अपना सारे पैसा लगा रहा अपना ट्रस्ट में, और ट्रस्ट सारे जमीन खरीद रहा है और जमीन का कैप्चर कर रहा है, जैसे बिल्कुल सत्येंद्र जैन का तरह। सत्येंद्र जैन का पूरा परिवार है जो उसका खुलासा हुआ है, और शिवचरण गोयल का पूरा परिवार है। नेक्स्ट, ये है इंटरनेशनल लोहा भंडारी को 50 लाख रुपए का लोन दिया सुशील कुमार गुप्ता ने। इंटरनेशनल लोहा भंडारी वही कंपनी है जो अभी शिवचरण गोयल की हमने आपको दिखाई थी। एक 50,10,000 रुपए का लोन है और दूसरा 1,50,000 रुपए का लोन है। टोटल पूरा 2 करोड़ रुपए का अमाउंट बनता है जो सुशील कुमार गुप्ता ने शिवचरण गोयल की कंपनी को दिया, और वैसा ही 2 करोड़ रुपए का अमाउंट हवाला के थ्रू फर्जी कंपनियों के द्वारा आम आदमी पार्टी के खाते में आया। बिल्कुल सीधा सीधा पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां पे जा रहा है, चला कौन रहा है और किसकी जानकारी में है, वो यहाँ पर है। एक बार खत्म कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये इन सारी कंपनियों का नेक्सस है जिसमें मुकेश कुमार है, हेम प्रकाश शर्मा है, जितेंद्र शर्मा है, और यही जितेंद्र शर्मा का डिन नंबर, और एक्सिस बैंक के थ्रू जिन 4 कंपनियों ने 2 करोड़ रुपए दिए उसी में ये आदमी डायरेक्टर है उनमें से एक कंपनी में। नेक्स्ट स्लाइड। इसके सारे डिटेल अभी नील समझाएंगे, जो चार्ट है आपके सामने। ये उन्हीं फर्जी कंपनियों का है जिसमें वो शंकर गुप्ता लाल एक आदमी है जिसके थ्रू बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, और उसके बाद ये कंपनियां हैं, और ये जितनी भी कंपनियां इन सारी कंपनियों ने फर्जी कंपनियां हैं और इन सब ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। जितनी कंपनियां इसमें दिख रही हैं इनका पूरा नेक्सस और एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, इनके डायरेक्टर जुड़े हुए हैं, इनकी शेयर होल्डिंग जुड़ी हुई है, मतलब एक तरह से एक ही टीम की तरह ये सारी फर्जी कंपनियां काम कर रही थी और आम आदमी पार्टी को इनके द्वारा हवाला का पैसा प्राप्त हो रहा था। नेक्स्ट स्लाइड। जिन जिन कंपनियों के सिन नंबर यहाँ मेंशन है, ये सारी कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है, चंदा दिया है। योगेश चंद और बबलू, ये 2 नाम आप देख रहे हैं, दोनों आदमी एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों फर्जी हैं और इनके थ्रू ये सारी कंपनियां ऑपरेट हो रही थी। लेकिन इसमें एक कंपनी जो आप देख रहे हो, लीगेसी मर्केंटाइल लिमिटेड, जो धीरे से तार के द्वारा सारी कंपनियों से जुड़ी हुई है। ये लीगेसी मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड किसकी कंपनी है, ये मैं भी आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। ये है आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव है, उनकी पत्नी का पैन नंबर आप देखिए ALPY 3249A। इनकी पत्नी है प्रीति यादव, ये उनका पैन नंबर है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है लीगेसी मर्केंटाइल में, वो लीगेसी मर्केंटाइल जो उन फर्जी सारी कंपनियों से जुड़ी हुई है, उसका पूरा तार पीछे मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे कैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश यादव उन कंपनियों से, तो जितना भी फर्जी काम चल रहा था ये सारा अरविंद केजरीवाल जी की जानकारी में चल रहा था। उनके खुद के विधायक फर्जी कंपनी बनाकर आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रहे थे, तथ्यों के साथ और डॉक्यूमेंट के साथ आपके सामने रख रहा हूं। नेक्स्ट, ये भी अकाउंट एक्सिस बैंक में है। ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि डीमोनेटाइजेशन के वक्त एक बैंक खतरे में आया था जिसकी जांच चल रही है, वो है एक्सिस बैंक। और ये जितनी फर्जी कंपनियां निकल रही हैं, जितना फर्जी काम निकल रहा है, उसका सबका खाता भी एक्सिस बैंक के अंदर। तो डीमोनेटाइजेशन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मामला ये नजर आता है। नेक्स्ट, अब ये विशाल डिजिटल एक कंपनी है, इस विशाल डिजिटल के थ्रू आम आदमी पार्टी को चंदा दिया गया है। उसके कुछ डिटेल्स हैं जिसमें ये मुरलीधर गिरी ट्रेडिंग लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड के डिटेल्स हैं जो फर्जी कंपनी है। उसके बॉम्बे, ये सारे डिटेल अभी नील आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूं। इसके नेक्स्ट, इसमें भी बबलू और योगेश चंद जो हमने 2 फर्जी लोगों के नाम बताए थे, उनका पैसा लगा हुआ है और वो इसके डायरेक्टर है। ये जो विशाल डिजिटल है ये अभी छोटा कंपनी नहीं है क्योंकि इट्स क्रॉस 247 शेयर होल्डर्स। ये अभी रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सोचो कितना बड़ा घपला होगा। अगर छोटा कंपनी कर रहा है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कितना यहाँ हो रहा है। जो बबलू के और योगेश चंद, दे डोंट एग्जिस्ट, दे पीपल डोंट एग्जिस्ट इस देश में। नेक्स्ट स्लाइड। ये अमरपाल है जो विशाल डिजिटल के अकाउंटेंट है। इस आदमी का पैन कार्ड ही फर्जी है, ये आदमी भी एक फर्जी अकाउंटिंग करता है। नेक्स्ट, फेक पैन कार्ड यूज्ड बाय ऑडिटर ऑफ विशाल डिजिटल, और इसका खाता एक्सिस बैंक की उसी कृष्णा नगर की शाखा में है जिस कृष्णा नगर में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की जांच चल रही है और छापा पड़ा है। उसी एक्सिस बैंक कृष्णा नगर की शाखा में इनका खाता है और इनसे आम आदमी पार्टी को हवाला का। नेक्स्ट, ये उसके एक्सिस बैंक का डिटेल है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये सेम राजकुमार उसका सीए है जिसको बाकी सारी फर्जी कंपनियों का सीए जो व्यक्ति है। अब ये 4 डायरेक्टर हैं इन सारी फर्जी कंपनियों में, जो 11 कंपनियां जिन्होंने आम आदमी पार्टी को पैसा दिया। इनकी सारी रिसीट नंबर, इनका अमाउंट और इनकी डेट, जनवरी 20, 2014 रात को 12 बजे इन्होंने पैसा दिया।
योगेश चंद, अमित कुमार और ये सारी 11 कंपनियों ने, इनके डायरेक्टर 4, इन 4 डायरेक्टर आशीष सक्सेना, सौरभ रस्तोगी, अमित कुमार सक्सेना और मुकेश कुमार, चारों का एक ही एड्रेस है, A22 ग्राउंड फ्लोर, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 92। चारों डायरेक्टर का एक ही एड्रेस है। इन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, ये अलग अलग कंपनियों के डायरेक्टर हैं और इन्होंने फर्जी पैसा रात को 12 बजे आम आदमी पार्टी के अकाउंट में भेजा। नेक्स्ट स्लाइड। ये बबलू का पैन कार्ड है जो फर्जी है। फर्जी नहीं है, रियल है। 2 पैन कार्ड है। 2 पैन कार्ड है इसके पास। एक पैन कार्ड नंबर ये है और दूसरा पैन कार्ड नंबर ये है बबलू का, जिस आदमी के नाम पे इन ज्यादातर कंपनियों को कनेक्शन है। बबलू और उसका फादर का एक ही नाम है, कोई लास्ट नेम है नहीं। और बबलू और उसके फादर का कोई लास्ट नेम भी नहीं है, सिर्फ बबलू लिखा हुआ है। नेक्स्ट। ये वो सारी कंपनी और उनका पूरा नेक्सस जो अभी नील आपको बताएंगे। नेक्स्ट। एक सेकंड। ये जो ट्रक लिंक है और ये जो मोल्ड एंड ट्रेडिंग है, ये दोनों कंपनी आम आदमी पार्टी को पैसा दिया है। ये विधायक के साथ लिंक है और इनका जो एड्रेस है T2F एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मथुरा रोड। दोनों कंपनी का सेम एड्रेस है। अब हम आपको ये दिखाएगा कि कितनी कंपनीज है। ये लीजिए। यहाँ पे बड़ी खतरनाक बात सामने आती है इस एड्रेस पे। नेक्स्ट स्लाइड। इस एड्रेस पे 2F लेवल 2 सेकंड फ्लोर एलिगेंस जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ओल्ड मथुरा रोड, न्यू दिल्ली। 187 कंपनियां इस एक एड्रेस पे रजिस्टर्ड है और उनमें से 8 कंपनियां विदेशी हैं। आप इस मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करिएगा कि कितना बड़ा नेक्सस। और इसीलिए जब मैं विदेश यात्राओं के डिटेल बोलता हूं कि राघव चड्ढा कहां गए, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने डिटेल दें किस किस देश में गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। जब मैं बोलता हूं कि आशीष खेतान कहां गए, दुर्गेश पाठक कहां गए, तो वो बताने से मना कर देते हैं। आज ये समझ में आ रहा है इस देश को कि ये किस प्रकार का एक काला धंधा चल रहा है, पैसा छुपाया जा रहा है। अपना अकाउंट बैलेंस बनाने के लिए शायद उधर जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट। ये योगेश चंद्र का पूरा नेटवर्क है और उनके एड्रेस है जो अभी नील आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट। अभी आप एक बड़ी मजेदार बात देखेंगे। ये आदमी है रमेश बेलम कोंडा। इसका एड्रेस है कौस्तुभ 252 3rd मेन रोड, महालक्ष्मी लेआउट, बेंगलोर। यह आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक चंदा देता है। इसका चंदे का डिटेल आप देखो तो देते ही चला जा रहा है। वो 2 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं हम किसी बड़े आदमी से पैसा नहीं लेते, हम केवल 10-10 रुपया गरीब आदमियों से इकट्ठा करते हैं। ये सारा रिसीट के साथ एक ही आदमी का पैसा आया है। और कितना पैसा आया है टोटल? हाँ, 1,10,97,000 रुपया इस आदमी ने आम आदमी पार्टी को सन 2015 और 16 में दिया। लेकिन इसका सबसे अगला सच, इस आदमी का टोटल डोनेशन जो इसने दिखाया है, 2013 से पैसा दे रहा है, इसने दिखाया 5,000 रुपया। और इसकी अपनी जो एलिजिबिलिटी बनती है इसकी इनकम के हिसाब से 2,500 रुपए से ज्यादा चंदा ये आदमी दे नहीं सकता, जिसने 1,10,97,000 रुपया आम आदमी पार्टी को दिया है। 15 और 16 में इस आदमी ने दिखाया कि 0 डोनेशन है, एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के फाइनेंशियल ईयर में 1,10,97,000 रुपया एक ही आदमी से आ रहा है। नेक्स्ट। ये उसके सारे डिटेल हैं, रमेश बेलम कोंडा के कौन से सीरियल नंबर पर उसका पेमेंट आया और उसका अमाउंट क्या है। आपको आपके पास डोनेशन का किताब होगा इलेक्शन कमीशन का, तो ये जो सीरियल नंबर्स है, दीज आर मैच्ड विद द सीरियल नंबर्स ऑन द इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है प्रिया बंसल, नंबर 89 7th क्रॉस 4B ब्लॉक, कोरम मंगला, बेंगलोर। ये रहती हैं, ये आम आदमी पार्टी को लगातार पैसा दे रही है। 2014, 15, 15, 16 में 36 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, टोटल 90 लाख रुपया प्रिया बंसल जी ने आम आदमी पार्टी को दिया है। 90 लाख रुपया इन्होंने आम आदमी पार्टी को दिया है। इन्होंने अभी जिंदगी में जो भी अपना इनकम टैक्स फाइल किया, टोटल 4,000 रुपए का फाइल किया, इसके अलावा इनका कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं है। 90 लाख रुपया आम आदमी पार्टी को इन्होंने दिया। नेक्स्ट। एक सेकंड, ये खत्म होने के बाद सवाल कर लेंगे। सर क्या बोल रहे हो? नहीं, इनका पैन नंबर जो आप कैसे टैली कर रहे हो? उस वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर है और वेबसाइट पे भी है। नेक्स्ट। अभी कुछ चेक मैं आपके सामने रखूंगा जो सबसे ज्यादा खतरनाक सच है। ये चेक इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरसेप्ट हुआ है। इनमें से कुछ चेक का डिटेल हमारे पास है, कुछ चेक अभी सीबीआई को देगा तो सीबीआई जांच करके बताएगा कि वो चेक कहां से आया है। ये 21 लाख रुपए का चेक है, इसमें कोई डेट नहीं है। ये आम आदमी पार्टी को ये चेक कैश होके पैसा मिल गया, लेकिन डेट नहीं, और इसमें कोई डेट नहीं है। यानी कि वो बिना डेट डाले देके कभी भी अपनी सहूलियत के हिसाब से डेट डालो और पैसा निकालो उसके हिसाब से। और एक्सिस बैंक का ये चेक है,
जो दिया गया 21 लाख रुपए का, ये एनकैश हो चुका है, पार्टी में इसका पैसा आ चुका है। अब मैं ऐसे चेक दिखाऊंगा जो विदाउट डेट है लेकिन पैसा नहीं आया, वो क्यों दिए गए, क्या दिए गए, ये जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन बहुत खतरनाक है इसके आगे के जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज, जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था, उसी कंपनी का चेक है, 50 लाख रुपए का ब्लैंक चेक। इसमें कोई नाम नहीं है, कोई डेट नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर से लोगों ने जो पारदर्शिता चाहते थे, उनमें से कुछ लोगों ने ये चेक प्रोवाइड कराए हैं। जिस फर्जी कंपनी ने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया दिया, उसका ब्लैंक चेक आम आदमी पार्टी के दफ्तर में था, जो यहाँ पे आया है। इसमें कोई डेट नहीं, कोई नाम नहीं, जब मर्जी डाल लो। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे पैसा तो चेक से आ रहा है, ब्लैक मनी कैसे आएगी? फर्जी कंपनी, फर्जी चेक, और वो पैसा डाल रही है फर्जी सारे लोग। नेक्स्ट है गोल्ड माइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपया था, उसका चेक 50 लाख रुपए का, नो नेम नो डेट। और एक्सिस बैंक अगेन यू हैव टू सी। नेक्स्ट, ये एचडीएफसी का है, ये योगेश चंद जो फर्जी आदमी है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका चेक डोंट हैव डेट्स, सो आम आदमी पार्टी कैन यूज दीज चेक्स एज एंड व्हेन दे प्लीज एंड आल्सो गिव एम्पल टाइम टू दीज शेल। क्या था कि चेक में डेट नहीं है, आपको भी टाइम मिल गया और शेल कंपनी को भी अपने रिकॉर्ड में डालने का टाइम मिल गया, जब मर्जी इकट्ठे बैठ के अपने रिकॉर्ड मैच कर लो। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत खतरनाक है। ये 35 करोड़ रुपए के चेक हैं, दो 35 करोड़ रुपए के दो चेक हैं। पहला है ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। दूसरा है एक्यूरेट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, ये भी वही कंपनी है जो आम आदमी पार्टी को फर्जी पैसा दे रही थी। आम आदमी पार्टी के नाम पे कटा हुआ चेक है 35 करोड़ रुपए का, बिना किसी डेट के। दोनों चेक एक्सिस बैंक का है। ये चेक यहाँ पर भी है, इसका हार्ड कॉपी हमारे पास है, इसका डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो चेक है, इसका जब सीबीआई जांच करेगा तो पूरा का पूरा भरोसा है कि कितना डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पूरा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक कोशिश करने की तैयारी थी, बिना लोगों को पता है। 35 करोड़ रुपए का दो ब्लैंक चेक उन्हीं कंपनियों का। ये वही कंपनियों का चेक है जिन कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को रात के 12 बजे 50 लाख रुपया दिया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं। अभी नील आपको बाकी 1 मिनट लाइट चला दो, चेक दिखा रहा हूँ सर, चेक दिखा दे, नील चेक दिखा। 1 मिनट कुछ बोलना मत सर, मैं अपनी बात खत्म कर लूँ। शांत प्लीज शांत। ये सर बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चेक आपको दिखा देंगे सर, चेक मिल जाएंगे। शांत होकर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आज जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं, इनसे एक बात पता चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया, वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं, हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। यही बोला था अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को, अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा, पूरा हवाला का और काले। और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है,
भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पे छुरा भौंका है, और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कसमें खा के चुप होके अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं नील से निवेदन करूंगा कि एक बार वो टेक्निकल एक्सप्लेनेशन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक बार 10-15 मिनट नील अपनी टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है सर। कपिल मिश्रा इस वक्त बेहोश हो गए हैं। कई तमाम तथ्य और जानकारी सामने रखने के बाद बड़ा खुलासा उन्होंने किया कि किस तरह से फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर अरविंद केजरीवाल ने पैसों को, काले धन को सफेद करने की कोशिश की। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब वो बेहोश हो गए हैं। लगातार 11 बजे का उन्होंने वक्त दिया था, उसके बाद उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया जिसमें तमाम तथ्यों के साथ वो यहाँ पर बैठे थे। अब फिलहाल उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले जाया जा रहा है क्योंकि फिलहाल उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है, बेहोश हो गए हैं। वो पिछले 5 दिनों से अनशन पर हैं। आज कपिल मिश्रा के अनशन का 5वां दिन है और ऐसे में उन्होंने साफ एक बार फिर से कर दिया है कि वो किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सारे तथ्यों के साथ कल वो जाएंगे सीबीआई और उसके बाद तमाम सबूत सौंपेंगे। बोलते बोलते अचानक से बेहोश हो गए कपिल मिश्रा। हालांकि आपको बता दें कि आरएमएल के डॉक्टर्स ने उनकी जब कल चेकअप किया था उनको, तो उसके बाद उनको दुरुस्त बताया था, लेकिन फिलहाल चूंकि 5वां दिन है आज उनके अनशन का, केवल जल ही वो ग्रहण कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से। ऐसे में वो बोलते बोलते बेहोश हो गए और उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर ले जाया गया है। तो आपको हम बता दें, कई अहम जानकारियां और सबूत उन्होंने लोगों के सामने रखी। उन्होंने साफ कहा कि देश के साथ जो बेईमानी, जो धोखा हुआ है, उसे वो हर हाल में सामने लाकर रहेंगे। कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से अपने वादे को दोहराया है और इस बीच वो बेहोश हो गए बोलते हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अचानक से वो बोलते हुए और उनके सामने कई सारे लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने उन्हें संभाल लिया। अचानक से बोलते हुए बेहोश हो गए, तबीयत उनकी बिगड़ गई। 5 दिनों से अनशन पर हैं कपिल मिश्रा। ये देखिए, ये सबूत दिखाते हुए और अचानक से उन्हें चक्कर सा आया और बेहोश हो गए। तबीयत बिगड़ गई कपिल मिश्रा के, जिसके बाद उन्हें यहां से ले जाया गया। उन्होंने साफ किया कि किसी भी हाल में वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो देश को धोखा दिया है वो दुनिया के सामने वो लाकर रहेंगे। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं क्योंकि मीडिया कर्मी वहां पर भरे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और वो तमाम तथ्य स्लाइड्स के जरिए वो दिखा रहे थे लगातार। ये देखिए तस्वीरों में उन्होंने कहा कि 3 साल से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जो गोरख धंधा किया जा रहा है उसका वो पर्दाफाश करके रखेंगे। तमाम सबूत उन्होंने कहा कि उनके पास है और वो सभी सौंप दिया जाएगा सीबीआई को। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कपिल मिश्रा बेहोश हो गए और अब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद है और एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है उन्हें अस्पताल। अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई और आपको बता दें कि ये 5वां दिन है कपिल मिश्रा के अनशन का। कपिल मिश्रा ने कई बार साफ किया कि अरविंद केजरीवाल अब लगता नहीं है कि उनकी नीयत है कि वो उनके सवालों का जवाब दे। विदेशी दौरे और
फंड को लेकर लगातार वो जानकारी मांग रहे थे आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब आया नहीं। आज उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए बैठे। कपिल मिश्रा तमाम वो स्लाइड्स के जरिए, सबूतों के जरिए दिखा रहे थे कि देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी, कितना बड़ा धोखा किया है, फर्जी कंपनियों के द्वारा काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई है, ये सब कुछ दिखा रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक से कपिल मिश्रा की तबीयत बिगड़ गई। आज 5वां दिन है, आपको बता दें एक बार फिर से कपिल मिश्रा लगातार अनशन पर हैं और उसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हल्का सा चक्कर आया और उसके बाद वो गिर गए। हालांकि वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद थी, तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे। वो सभी उनको फौरन अस्पताल लेकर के गए। एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, उनको लेकर अस्पताल गए। लेकिन आपको बता दें फिलहाल कि कपिल मिश्रा जो हैं वो अपने वादे पर, उन्होंने जो मांग की है उस पर वो डटे। ये कपिल मिश्रा की मां है अन्नपूर्णा मिश्रा। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, माफ करिए, इस वक्त पंकज जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी? तस्वीरें हम देख रहे हैं, कपिल मिश्रा जो है फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। पंकज, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पंकज से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कपिल मिश्रा के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ कपिल मिश्रा जब तमाम जानकारियां दे रहे थे मीडिया को, उसी वक्त वो बेहोश होकर गिर गए। दूसरी तस्वीर में उनकी मां अन्नपूर्णा मिश्रा। डॉक्टर्स की टीम और पुलिस वाले कपिल मिश्रा को उठा करके फिलहाल लेकर के जा रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं ने कपिल को पकड़ा हुआ है। हवा जो है कपिल को दी जा रही है और लगातार कपिल जो है इस समय आंख मूंद करके अभी कपिल बेहोश पड़े हुए हैं। उनके कार्यकर्ताओं, फिलहाल ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में यहाँ पर कपिल मिश्रा को लेकर के जाया जा रहा है। कपिल मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गए हैं, उनको हवा दी जा रही है। कपिल फिलहाल आंख मूंद करके बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल मिश्रा यहाँ पर बेहोश हुए हैं। फिलहाल एम्बुलेंस में उनको लेकर के जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि पिछले 5 दिन से उनके अनशन का आज 5वां दिन है। 5 दिन से कपिल मिश्रा भूखे हैं, सिर्फ पानी के ऊपर वो अनशन कर रहे हैं और उनको फिलहाल एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है क्योंकि कपिल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बेहोश हो गए। उनकी पत्नी हमारे साथ में मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर क्या अंदेशा हो सकता है, किस वजह से? देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी जो भी होता है हम बताते हैं। जो भी होता है बताते हैं। डॉक्टर्स की टीम है, फिलहाल एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस से कपिल जी को लेकर के ले जाया जा रहा है। उनकी एम्बुलेंस है, फिलहाल एम्बुलेंस से कपिल को ले जाया जा रहा है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कपिल बेहोश हो गए हैं। आज ये लगातार उनके अनशन का ये आज 5वां दिन है। फिलहाल एम्बुलेंस है, पुलिस के जवानों को तमाम मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस के जवान मशक्कत कर रहे हैं। फिलहाल कपिल को ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में। कैमरामैन वाहिद बेग के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि कपिल मिश्रा का अनशन का आज ये 5वां दिन है और अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तभी उनको हल्के सी बेहोशी सी आई, चक्कर आया और उसके बाद वो गिर गए, जिसके बाद कपिल मिश्रा को एम्बुलेंस से ले जाया गया है। संभालो कागज, अरे नीचे बैठो, अरे नीचे बैठो। कपिल मिश्रा ने बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं और इन खुलासों के बाद एकाएक कपिल मिश्रा बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूर्छित हो गए। अब कपिल मिश्रा को एम्बुलेंस से, ये देखें आप, ये तस्वीरें कपिल मिश्रा की, एकाएक चक्कर खा के गिरे हैं, हालांकि चक्कर ही खा के गिरे हैं वो। और यहां पर जो तस्वीरें आपके सामने हैं, कपिल मिश्रा की पत्नी
वहां पर मौजूद थी जब ये सब हुआ और कपिल मिश्रा की पत्नी से बातचीत की है हमारे सहयोगी पंकज जैन। ये बातचीत करने के लिए हैं। अचानक से वो जब बात कर रहे थे बेहोश हो गए। क्या लगा आपको? आपको लगा कि इस तरीके से अनशन कर रहे हैं, जरूरत थी उन्हें अस्पताल जाने की? नहीं, कल तक तो फिट फील कर रहे थे, बस शुगर लेवल बहुत कम आ रहा था। बट इतना उनको देखकर लग नहीं रहा था, मुझे था शायद अब मैं कुछ संभाल पाऊंगी। बट मेरे को ये पता है जो उन्होंने लड़ाई शुरू करी है, अगर आज वो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो ये सब फाइल से कि कल मैं जाऊंगी सीबीआई। ये आम आदमी रुकेगी नहीं, एक दिन भी, एक पल भी, एक सेकंड। आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप और लगाया। उन्होंने कहा कि शेल कंपनियां फंड दे रही थी, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा, अचानक से बेहोश हो गए वो। तो आपको लगता है कि ये जो तमाम कागजात है इनका जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है? दोनों चीजें एक तो वो खुद भी शौक है ये सब चीजें देखते कि एक्चुअली जिस पार्टी के लिए वो सब कुछ छोड़ के आए थे वहाँ भी ये सब ही हो रहा है जो बाकी पार्टीज में होता है। दूसरा ऑब्वियसली 5 दिन से कुछ खाया नहीं था तो हो सकता है वो भी इफेक्ट हो, बाकी डॉक्टर्स में बता पाएंगे। जानकारी पहले से थी कपिल को इस बात की इस तरीके से फंड को लेकर गलत गड़बड़ियां हो रही हैं पार्टी? सुनने में आता था, बट डेफिनेटली ब्लाइंड फेथ है अरविंद पे, था सबको। बट अब तो पेपर्स भी सामने हैं और कल अगर वो भी नहीं अभी फिट नहीं होते तो मैं जाऊंगी कल सीबीआई पेपर्स लेके। ये लड़ाई रुकेगी नहीं एक दिन भी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ये पूरा फैसला लिया, आपको लगता है कि अब उन्हें मांग की है कपिल ने भी कि इस्तीफा दे देना चाहिए? आप भी वही मांग करते हैं? बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना। यहाँ पर पत्नी प्रीति कपिल मिश्रा की सीधे तौर पर कहती हुई कि अगर कपिल मिश्रा की तबीयत खराब होती है तो वो खुद सीबीआई ये तमाम दस्तावेज लेकर जाएंगी, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत करेंगी। कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। तस्वीरें आपके सामने। कपिल मिश्रा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए, डीमोनेटाइजेशन को लेकर सवाल खड़े किए जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर उन्होंने कई अपने तीर दागे आरोपों के। और उसके बाद कपिल मिश्रा, ये देखें आप, एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चक्कर आ जाते हैं इनको। कपिल मिश्रा को अस्पताल ले जाया गया है, कई दिनों से धरने पर बैठे हुए कपिल मिश्रा अपने गुरु बोलते थे ये अरविंद केजरीवाल को, और आज गुरु की तर्ज पर निकल पड़े हैं। वही धरना। क्या कहा कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को, यह देखना जरूरी है। एक बात पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी आंखों में शर्म बची है तो आज इस्तीफा देके दिखाओ, इस जांच का सामना करो। और आज तुमने इस्तीफा नहीं दिया, शाम तक कॉलर पकड़ के कुर्सी से घसीटते हुए जेल के अंदर लेके जाऊंगा। कसम खा के बैठा हूं, कपिल मिश्रा हूं मैं। कॉलर पकड़ के अरविंद केजरीवाल, कॉलर पकड़ के तुम्हें कुर्सी से घसीटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर डालूंगा। कसम खा के बैठा हूं, तुम्हारे सारे फर्जी कारनामे हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए और ये देखें आप, एकदम गोल सा घूमे और चक्कर खा के गिर गए कपिल मिश्रा यहाँ पर। कपिल मिश्रा की अगर बात की जाए तो कपिल मिश्रा एक जमाने में अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु कहा करते थे और आज गुरु की तर्ज पर आगे निकल पड़े हैं। वही अंदाज, वही आरोप, वही धरना। लेकिन यहां पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस बात की बानगी है कि इस पार्टी के अंदर अब जो हलचल है वो बहुत ज्यादा तेज हो गई। कम से कम कपिल मिश्रा के लिहाज से अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कपिल मिश्रा ने क्या क्या आरोप लगाया, ये देखते हैं। जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे हैं इनसे एक बात पता चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी चंदा छुपा रहे थे, करोड़ों रुपए की हेरफेर कर रहे थे, माफिया और हवाला के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल कर रहे थे। पैसा अपने कार्यकर्ताओं से और विधायकों तक से छुपाया गया करोड़ों रुपया, इलेक्शन कमीशन और इनकम टैक्स से छुपाया गया करोड़ों रुपया। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, शेल कंपनी बना के, फर्जी कंपनी बना के, शेल कंपनी के माध्यम से फर्जी पैसा पार्टी के खाते में डालना, उसके बाद उसको जनता, इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन से छुपाना, और उसके बाद जो अभी मामला आया सत्येंद्र जैन जी के द्वारा जिन कंपनियों को ठेका दिया वो कंपनी भी, यानी चंदा भी फर्जी कंपनी का, चेक भी फर्जी कंपनी का, और सरकार बनने के बाद ठेका भी फर्जी कंपनी को। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात सही कही थी कि भैया हम जिससे चंदा लेते हैं हम चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। यही बोला था अपने उन्होंने कार्यकर्ताओं को कि हम जिससे चंदा लेते हैं चुनाव जीतने के बाद उसी का काम करते हैं। आपने देखा कि चंदा जिससे ले रहे हैं फर्जी कंपनियों से, तो चुनाव जीतने के बाद उन्हीं फर्जी कंपनियों का काम भी करेंगे। मैं आज एक बात आपके माध्यम से देश के हर कार्यकर्ता को
अपने हर विधायक को, पार्टी के हर नेता को कहना चाहता हूं, आज अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। अब तो ये स्पष्ट है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने आ गया है। कल 11 बजे सारे पेपरों के साथ सीबीआई में जाकर जांच करने के लिए देकर आऊंगा। पूरा हवालाकार काले, और इसीलिए ये अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी नहीं दे रहे। राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आशीष खेतान, सतेंद्र जैन, जिस दिन इनके विदेश यात्राओं के डिटेल सामने आ गए, इनके फॉरेन फंडिंग में भी जो काला धन का इस्तेमाल हो रहा है, हवाला का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगा। और इसीलिए मैं 5 दिन से अनशन पर बैठा हूं और अपना अनशन नहीं तोड़ रहा, क्योंकि इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, भारत माता के साथ गद्दारी की है, पैसे की गड़बड़ करी है, जनता की पीठ पे छुरा भौंका है, और इतनी बड़ी गड़बड़ करने के बाद भी ईमानदारी की कसमें खा के चुप होकर अपने घर में छुपे बैठे हैं। मैं शाजिया इल्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाजिया इल्मी आम आदमी पार्टी की फाउंडर रह चुकी हैं। शाजिया इल्मी वो हैं जो कि आम आदमी पार्टी को शुरुआत में सबसे पहले कई आरोप उन्होंने लगाते हुए छोड़ा था, और आज वही आरोप फिर से सामने आ रहे हैं, बल्कि उससे भी थोड़े से ज्यादा संगीन आरोप। शाजिया इस वक्त हमारे साथ है। शाजिया, कपिल मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की, फिर जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, पहली टिप्पणी आपकी। देखिए, ये बात मैंने बहुत पहले, करीब 2 साल पहले इस बात को सामने रखा था, क्या असलियत है आम आदमी पार्टी की। और ये मैं किसी भी तरह से हैरान नहीं हूँ। आपको याद है जब आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद 1 साल बाद मैंने भाजपा को ज्वाइन किया था, जब मैंने प्रधानमंत्री जी के काम को देखा था, और उसके बाद, और आप यकीन नहीं करेंगे, तब भी हम लोग ने हवाला एट मिडनाइट का सारा उजागर किए थे हमारे साथियों ने, जिसको हम लोग जनता के सामने लेकर आए थे। इस तरह से फंड्स में लगातार जो है गड़बड़ हो रही थी, ये सब जानते थे। तो अरविंद केजरीवाल बात तो करते थे करप्शन की, लेकिन सारे करप्ट और भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था चंदा इकट्ठा करने में, चंदा का वितरण करने में, चंदा को छुपाने में, चंदा को रिपोर्ट करने में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर बैंक हो या अपने निजी उनके खर्चे हों। अलग अलग तरीके से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, और कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए लोकसभा में भी टिकट दिए गए क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों के प्लेन के टिकट कराते थे, होटल के स्टे कराते थे। उसका कहीं तो बहुत तरीके से इस तरह से चंदा वसूली हो रही थी। हम लोग दुनिया को तो दिखा रहे थे कि बहुत कम पैसा है, लेकिन दरअसल बहुत अच्छे से, बहुत ही ठाठ से अरविंद केजरीवाल और उनके साथी काम कर रहे थे और सारा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये बात सामने आ रही है, प्रमाण के साथ आ रही है। अगर इसके अलावा आप देखेंगे सत्येंद्र जैन ने किस तरह से हवाला ट्रांजैक्शन किए हैं, तो बात और भी जाहिर हो जाएगी कि पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो सोचिए कितने अफसोस की बात है, जो पार्टी अपने को सिर्फ उसका वजूद था करप्शन से लड़ना, वो पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है के दिन। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये सारी बातें अगर मैं आपके कुछ पल के लिए मान भी लेता हूं, ठीक है, तो ये बताइए जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके पास अभी तक कोई प्रूफ्स नहीं आए, किसी का अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, आ रहे हैं लगातार। उन्होंने जितेंद्र तोमर के बारे में कहा वो दस्तावेज फर्जी निकले। सत्येंद्र जैन पर सारा मामला चल रहा है। राजेंद्र कुमार जो उनके चहीते प्रमुख सचिव रहे हैं, हवाला का बार बार जिक्र हो रहा है, जो ब्लैक मनी का जिक्र हो रहा है, नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है। उस पर जो प्रमाण दिए गए, देखिए किसी को कंप्लेंट करके सामने भी आना पड़ेगा। तो अब इलेक्शन कमीशन तक बात जा रही है। अब सामने जब बात सामने आ रही है, भाजपा किसी तरह के कोई वेंडेटा या भाजपा को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आम आदमी पार्टी के ही किसी तरह से बदले की राजनीति वो करे। भाजपा का सिर्फ एक एजेंडा है जो बदलाव की राजनीति है। तो हम लोग बिला वजह आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ना नहीं चाहते और ना ही कोई ऐसी नियत है। लेकिन खुद ब खुद जब मामले आ रहे हैं और जब रिपोर्टिंग उनकी हो रही है तो, और वो खुद एजेंसियों में जा रहे हैं, तो एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। हमें लगता नहीं कि हम कोई एक्सपेडाइट करेंगे या कुछ जांच पड़ताल में ज्यादा पुश करेंगे उसे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग ऑपोजिशन में है या वो ऑपोजिशन में है। हम तो चाहते हैं कि जो असलियत है आम आदमी पार्टी की वो सामने आए। कम से कम मेरी ये तो एक दुआ थी, आप यकीन नहीं करेंगे, कि अरविंद केजरीवाल की असलियत दुनिया को दिख जाए, और मेरी वो दुआ कबूल हुई है। लोग समझ पा रहे हैं किस तरह के लोग हैं, क्या बनते हैं और कैसे हैं, और जो शरीफ इनके टीम में होता है, जिसको कोई प्रतिभा होती है। मैं आपको रोकूंगा। आपने जो शाजिया बातें कही हैं इसके ऊपर वाकई में सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का एक जो फैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें अभी तक कोई चीजें कितनी कॉन्क्रीट बाहर निकल कर आई हैं ये भी देखने वाली बात है। अभी इस वक्त संजय झा कुछ कह रहे हैं, ये देखते हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के।
नोटिस आई थी, हमने जवाब सबमिट कर चुके हैं और बाकी जो डिटेल है हमारे पार्टी के आपको ट्रेजरर आपको बता देंगे, पॉइंट वाइज आपको डिटेल बता देंगे। लेकिन इससे 7 तारीख का आरोप खारिज नहीं होता, 7 तारीख के आरोप का जवाब उनको देना पड़ेगा। प्रोजेक्टर पर उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए हैं और कहा है कि देखिए ये सारे सबूत है जिसमें किस तरह से गड़बड़ झाला किया है आप। मैं वही कह रहा हूँ कि यही नील टेरेन पिछले 2 साल से डॉक्यूमेंट लहरा रहा है जो आज वो लहरा रहे हैं। इन सब का जवाब ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। मैं फिर कहूंगा कि 7 तारीख का सवाल उनसे दबेगा नहीं। 5 तारीख को जो आरोप लगाया था, 5 तारीख को गए थे सीएम साहब घर, उनका वो सबूत देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। बच नहीं सकते, उनको बेनकाब करके हम छोड़ेंगे। इसके बाद ही आप अनशन करेंगे? बिल्कुल, मेरा अनशन जारी रहेगा तब तक जब तक या तो सबूत न दें या वो माफी न मांगे। खास करके फंड के फंडा को लेकर बताया है कि 45 करोड़ आया, 20 करोड़ इलेक्शन कमीशन को बताया, 25 करोड़ खा गए। मयंक गांधी इस वक्त हमारे साथ है। आम आदमी पार्टी में एक जमाने में थे, उससे ताल्लुक रखते थे और उसको छोड़ चुके हैं। मयंक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, काले धन का जिक्र हो रहा है, डीमोनेटाइजेशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए, यहां पर कपिल मिश्रा ने कैसे ब्लैक को व्हाइट किया गया, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, 2 या 3 चीज ऐसी थी कि जब मैं पार्टी में था तब मैंने 3 बार इस तरह की चीज देखी थी, लेकिन एविडेंस नहीं होने के कारण मैंने वो बात का जिक्र किया नहीं। और मुझे लगता है जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं हो, लेकिन वो मैं अपनी नजरों से देखा हुआ था, तो इसलिए मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ कि यहाँ पे ब्लैक पैसे का भी काम हुआ था। दूसरा, जब जून में इन्होंने वेबसाइट के ऊपर से लिस्ट निकाल दी डोनेशन की, तब ये तो समझ में आ गया था कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कुछ अलग फिगर्स दिए थे, वेबसाइट के ऊपर कुछ अलग थे, बैंक के अंदर कुछ अलग थे। और इसके ऊपर मैं रेगुलरली प्रेशर लगाते रहा था, सोशल मीडिया में भी बोल रहा था। उसके चलते आम आदमी के कार्यकर्ता मेरे को बहुत गंदी गंदी बातें भी कहते थे, लेकिन मुझे तब से समझ में आ गया था। और आज जो मैंने देखे ये सारे पेपर्स, जितना भी मैं देख पाया, और जिस प्रकार के सारे ब्लैंक चेक्स एक्सिस बैंक के 75 करोड़ के, और जो डीमोनेटाइजेशन का जो अरविंद का गुस्सा था और उसके साथ ये जो लिंकेज है, तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि इस देश को बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और मुझे अपने ऊपर भी एक शंका होने लगी, क्या मैं आदमियों को पहचान भी सकता हूँ क्या, जिसके ऊपर इतना विश्वास करके नौकरी छोड़ दी थी, जिंदगी लगा दी थी, अगर वो इतना भ्रष्ट हो सकता है तो कहीं मेरे समझने देखने में भी एक बहुत बड़ा कमी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मयंक जी हमसे बातचीत करने के लिए आपका। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे? अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़े संगीन आरोप लगाए कपिल मिश्रा ने। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये तो धोखा है, ट्रेजरी है एक तरह की। ये तो सफेद झूठ चोरी है बिल्कुल, कि आपने जो लोगों ने आप पे विश्वास करा, उन्होंने आपको इतना पैसा दिया सफाई से काम करने के लिए, पारदर्शिता से काम करने के लिए, आप उस पैसे को खा रहे, आपने उसको गबन कर लिया एक तरह से। ये तो इनके ऊपर तो मुकदमा चलना चाहिए, एकदम इनको अरेस्ट करके हटाना चाहिए इनको चीफ मुख्यमंत्री पद से। ये जो कुछ आज उन्होंने खुलासा किया है बड़ा डेंजरस है, और मुझे लगता है ये इनको पहले कहना चाहिए था। अगर कपिल मिश्रा ये देख रहे थे कि ये चोरी हो रही है लगातार, तो चुप क्यों रहे वो इतने दिन? ये तो पहले ही लोगों के सामने आ जाता तो इस आदमी को पहले हटा दिया जाता। मुझे लगता है सरकार को एकदम कदम उठाना चाहिए, इनको गिरफ्तार करें, सरकार को बर्खास्त करें और इसका हिसाब मांगे पूरा। सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज कपिल मिश्रा बहुत बड़े नेता बन रहे हैं यहाँ पर, कि बड़े खुलासे कर रहे हैं, इतने दिन तक खामोश क्यों थे? ये एक अपने आप में सवाल खड़ा नहीं होता है? जब मंत्री पद से हटाया गया उसके बाद ही इनकी बोलती खुली है। मैं तो खुद अभी आपसे कहा कि कपिल मिश्रा क्यों चुप थे, क्यों उनके साथ साझीदार थे? अगर वो ये देख रहे थे कि साहब इन्होंने इतनी दिन से चोरी कर रहे हैं, ये चोरी है, तो उनको पहले दिन ही ये कह देना चाहिए था। मंत्री पद से हटने के बाद क्यों कहा इन्होंने? लेकिन चोरी तो चोरी है, गबन तो गबन है। अगर केजरीवाल ने गबन करा है तो केजरीवाल पे गबन का मुकदमा होना चाहिए सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए वो किसी के भी होश फाख्ता कर सकता है। क्या कहा इस सब पर कपिल मिश्रा के बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहनी है, ये देखें। कपिल मिश्रा ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बेहोश खाके गिर गए वो, ये देखें आप। आंखें बंद हुई, हल्का सा घूमे और सीधे नीचे। कांग्रेस के शकील अहमद क्या कहना है, ये देखते हैं।
सीधे आपको लेके चलते हैं क्या क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं, बड़े जम के आरोप लगाए हैं, आइए देखते हैं। सीधे लेके चलते हैं हमारे सहयोगी पंकज जैन जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और ये जब कपिल मिश्रा को वहां से ले जाया जा रहा था तो वहां पर भी मौजूद थे। पंकज, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले तो ये बताइए कपिल का हाल क्या है और दूसरा अभी क्या अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, कपिल मिश्रा जैसे ही बेहोश होते हैं यहाँ पर पुलिस पहले से मौजूद थी और पुलिस तुरंत उन्हें बैठाकर एम्बुलेंस के जरिए आरएमएल अस्पताल लेकर जाती है। उनकी हालात जो हैं अभी वो ठीक नहीं है क्योंकि उनके साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। आपको हम बता दें कि जिस तरह से ये पूरे आरोप कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए हैं, उस दौरान ही वो चेक दिखा रहे थे आम आदमी पार्टी के, जो करोड़ों रुपए के चेक दिए गए हैं आम आदमी पार्टी को फर्जी कंपनियों से, उसका जिक्र कपिल मिश्रा कर रहे थे। लेकिन उसी बीच उनकी आंखें बंद होने लगती है, वो घूमने लगते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। उसके बाद तुरंत उन्हें दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो एम्बुलेंस में बिठाकर आरएमएल की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कई सवाल हैं कि आम आदमी पार्टी इन तमाम सवालों का जवाब कैसे देगी, क्योंकि इतने सारे जो दस्तावेज लेकर कपिल मिश्रा पहुंचे थे उनकी संख्या उन्होंने 1000 पन्नों के आसपास की बताई है। उनके साथ नील नाम के एक शख्स भी मौजूद थे जो लगातार ये बता रहे थे कि फर्जी कंपनियां कहां मौजूद हैं। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि इतने सारे पन्ने जुटाने में उन्हें कितने दिन लगे होंगे। आपके पास वापस आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।